हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आप सभी को पता है आज हमारी 12/12 पोर्टल है। ये बहुत बड़ा पोर्टल है और इस साल 2025 का ये आखिरी पोर्टल रहेगा। फिर उसके बाद हमारा नया पोर्टल शुरू होगा एक नए साल के साथ। तो बात करी जाए सबसे पहले 12/12 पोर्टल क्या होता है, जो हम ये रीडिंग कर रहे हैं या ये हमारे लिए आज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रहा है, जिसकी वजह से हम ये रीडिंग कर रहे हैं। तो 12/12 पोर्टल एक ऐसा एंजेलिक एनर्जी गेटवे है जहां यूनिवर्स ना आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपकी जो भी सोच है और आपकी जो भी वाइब्रेशन है उसको मल्टीप्लाई कर देता है। यानी कि आप जो सोच रहे हो, जो इंटेंशंस रख रहे हो, उसको, उसकी एनर्जी को, उसके ऑरे को हाई कर देता है। मतलब आप जो चाह रहे हैं ना व्यूअर्स, अब आपकी ओर वो तेजी से आकर्षित होने वाला है। अब आपको ये ध्यान रखना है आपको अपनी तरफ क्या आकर्षित करना है, कुछ अच्छा या कुछ नेगेटिव वे में। तो आपको ना 12/12 पोर्टल क्या, या आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको अक्सर टैरो में भी बताती हूँ और इवन जैसे रीडिंग भी होती है, जो एनर्जीज आती है आपको उसको क्लेम करने के लिए भी इसीलिए बोला जाता है, ताकि आप उस चीज़ को अपने मन में, जहन में इस कदर संभालो कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें एक्चुअली में यहाँ पर मैनिफेस्ट हो जाएं, आकर्षित हो जाएं। तो आज 12/12 पोर्टल की ये जो एनर्जी है, आपने जो सोचा है पूरे महीने भर में 11/11 पोर्टल से लेकर 12/12 पोर्टल के दरमियान आपने जो भी मन में थॉट्स लाए हैं, वो अब आपके इस पोर्टल पर आपको दिए जाएंगे और उसी चीज़ को मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर करूँगी। क्या ये पोर्टल आपके लिए कोई बदलाव लेकर आया है, किस तरह का बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में एक्टिवेट होने वाला है, तो ये चीज़ें इस रीडिंग में कवर करी जाएंगी। सो इस पोर्टल में आपकी सोल एनर्जी एक्टिवेट होती है और वहीं से शुरू होता है आज का पहला खुलासा। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं ये 12/12 पोर्टल आपकी लाइफ में किस तरह की शुरुआत, किस तरह के बड़े बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। अपना पूरा का पूरा फोकस ना व्यूअर्स आप या तो अपने आप पर बनाइएगा, या फिर जो आप चाहते हैं, जो आपका ख्वाब है, जो आपका सपना है, फिर वो किसी भी वे में हो, उस पर आपको लगाना है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है जो कि है अबेंडेंस की। अबेंडेंस हर किसी इंसान के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह से परिभाषित होती है, तो आपको ही उसी हिसाब से लेकर चलना होगा। बिगनिंग, बहुत से मेरे व्यूअर्स यहाँ पर बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे थे और आप लोगों को बिगनिंग का बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। बहुत से मेरे व्यूअर्स सेल्फ लव चाहते थे, यानी कि अब एक ऐसे इंसान या ऐसे रिश्ते को पीछे छोड़कर जो कहीं ना कहीं अनहेल्दी और टॉक्सिक बन गया था, आप अपने लिए सेल्फ लव यहाँ पर चाह रहे थे, पावर। और बहुत से व्यूअर्स यहाँ पर ना पूरा का पूरा फोकस अपनी लाइफ में पावर, खूबसूरती, उन सब चीज़ों पर लेकर आ रहे थे। तो यहाँ पर ये पोर्टल 12 पोर्टल ना आपको यही चीज़ें बता रहे हैं व्यूअर्स कि इन सभी चीज़ों में अब हेर फेर होगा, चेंजेस होंगे, किस तरह के बदलाव होंगे, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करूंगी कि आज आपकी मैनिफेस्टेशंस जो भी पावर है ना, वो 10 गुना बढ़ी हुई है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और वैसा ही आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होगा। फिर चाहे आप अपनी ज़िंदगी में अबेंडेंस चाह रहे हो, ब्लॉकेजेस या कन्फ्यूजन्स चाह रहे हो, नई शुरुआत चाह रहे हो, इंतज़ार चाह रहे हो, सेल्फ लव चाह रहे हो, पावर चाह रहे हो या ब्यूटी चाह रहे हो, तो हर मेरा व्यूअर जो है ना यहाँ पर आज जो मुझे सुन रहा है या सुन रही है, वो अपनी लाइफ में अलग अलग चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है और आपको ये चीज़ें खुद से पता चल जाएंगी कि मैं किस पर ज़्यादा फोकस्ड हूँ, मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा किसको ज़्यादा सोच रहा है, वही मेरी तरफ बढ़ेगा। फिर उसमें यहाँ पर कोई कंफ्यूजन्स की तो बात ही नहीं रहेगी। यहाँ पर आपकी लाइफ में ना किस्मत का जो पहिया अभी अबेंडेंस को लेकर व्यूअर्स रुका हुआ था या वो उल्टा चल रहा था, इस 12/12 पोर्टल के बाद यहाँ पर आपकी किस्मत का पहिया बिल्कुल उसी तरह से घूमेगा जिस तरह से आप अपनी सोच में रख रहे हो। अगर आपकी परिस्थितियाँ रुकी हुई हैं, लेकिन आप अपने मन में इस तरह की सोच यहाँ पर डेवलप कर रहे हो कि भाई अब मेरी परिस्थितियाँ यहाँ पर बदलेंगी, अब मेरी परिस्थितियाँ चलेंगी, रुकेंगी नहीं, तो डेफिनेटली अबेंडेंस के मामले में अब आपकी परिस्थितियाँ यहाँ पर व्यूअर्स आपके मन मुताबिक चलेंगी। आपने जैसे सोचा है उसी तरह से आप अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। लेकिन जो व्यूअर्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि अबेंडेंस में क्या आता है, अबेंडेंस में मुझे क्या मांगना चाहिए या मेरे
मेरे लिए क्या ज़रूरी है, उन लोगों के लिए यहाँ पर अभी थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और एक अलर्ट, एक वार्निंग के तौर पर आपको ये कहा जा रहा है कि भई देखो, नेक्स्ट पोर्टल तक आप ये डिसाइड कर लो, उसके विषय में पॉज़िटिव बोलना, सोचना, महसूस करना शुरू कर दो, उसको विज़ुअलाइज़ करना शुरू कर दो, ताकि ये कन्फ्यूज़न्स तो आपकी लाइफ़ से हटे ही हटे, साथ में आपको ये समझ में आ जाए, ये क्लैरिटी मिल जाए कि मेरे लिए आज की तारीख में अबेंडेंस क्या है। जो व्यूअर्स अब मेंटली, इमोशनली, प्रैक्टिकली हर तरीके से इस चीज़ को लेकर तैयार हो गए हैं कि भई अब एक नई शुरुआत चाहिए। किस वे में चाहिए, किसके साथ चाहिए, अगर आपने इसको लेकर एक क्लियर विज़न बना रखा है ना, क्लियरली आपने इस चीज़ को सोच रखा है, तो पॉसिबिलिटीज़ आपकी ज़िंदगी में इस 12-12 पोर्टल के बाद चीज़ें बदलेंगी, एक नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ोगे। एक नई इमोशनल बिगिनिंग यहाँ पर एक्टिवेट क्योंकि हो रही है। किसी दिल की इच्छा का जवाब अब डिवाइन टाइमिंग में आने वाला है, तो वो चीज़ें हैं, यानी कि जिसने दिल से जो इच्छा रखी है, जिस तरह को लेकर एक क्लियर विज़न रखा है कि मुझे इस तरह की बिगिनिंग चाहिए, तो आप ये समझिएगा आपकी वो क्लियर पिक्चर यहाँ पर एक नई शुरुआत के तौर पर यहाँ पर बढ़ेगी। जो मेरे व्यूअर्स अभी भी कहीं न कहीं इस वेटिंग मोड में हैं, नहीं मुझे वेट करना है, नहीं मुझे अब इंतज़ार कर लेना चाहिए, और उस इंतज़ार के करने के चलते ना आपने बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर कुछ नया अपनी लाइफ में ना तो सोचा, ना उसको लेकर कोई एफर्ट डाले, ना आपने विजुलाइज करा, ना उसको लेकर आपने कोई भी टूल टेक्निक यूज़ करी, तो अभी आपको वेट करना पड़ सकता है। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से अपने आप पर वर्क कर रहे थे, सेल्फ हीलिंग पर कर रहे थे, सेल्फ लव कर रहे थे, तो आपकी जो सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग है वो स्वीकार हो चुकी है। आपकी विश अपने आप से प्यार करने को लेकर वो स्वीकारी गई है, और वही चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर बढ़ रही हैं। वही चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर बढ़ेंगी इस 12-12 के पोर्टल के बाद, या 12-12 पोर्टल पर एक बदलाव के तौर पर। और जो मेरे व्यूअर्स देखो यहाँ पर सामने वाले की पावर के बारे में ज़्यादा सोचकर अपनी पावर को कम कैलकुलेट कर रहे हैं, कम मान रहे हैं, वो अभी भी थोड़ा-सा यहाँ पर अपने आप को कम ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जिन मेरे व्यूअर्स ने ये सोच मन में रख ली है कि नहीं, मैं सामने वाले से ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, मैं ज़्यादा पावर रखता हूँ, या ज़्यादा स्मार्ट हूँ, या लड़का या लड़की आप अपने हिसाब से लेंगे, डेफ़िनेटली इस 12-12 पोर्टल के बाद आप अपने अंदर इस चीज़ को महसूस करेंगे कि आप औरों के कंपैरिज़न में अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर खुद से मानना शुरू करेंगे। आपके अंदर खुद से इस चीज़ को लेकर ना फीलिंग्स या वो एनर्जी आपके अंदर खुद से डेवलप होगी। ठीक है, और जो मेरे व्यूअर्स सेल्फ लव करने के चलते अपने आप पर बहुत वर्क कर रहे थे, एज एन आपने अपनी इनर ब्यूटी पर, आउटर ब्यूटी पर यहाँ पर काम करा, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन आपने काम करा। डेफिनेटली अब आपका वो ऑरा यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, जो ऑरा बेसिकली औरों को आपके लिए अट्रैक्ट करेगा, और जो और लोग हैं ना वो आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे। आपको अब उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए या उन्हें अपना अटेंशन पाने के लिए आपको खुद से अब एफर्ट्स नहीं डालने होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके जो एफर्ट्स हैं, कोशिशें हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं 12-12 पोर्टल की वजह से एक चेंजिंग मोड में आ गई है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स। अब यहाँ पर और हम क्लैरिफाई करके चीज़ों को देखते हैं कि ये 12-12 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आया है, किस तरह के बदलाव और आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, ये 12-12 पोर्टल मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में किस तरह के अब चेंजेस लेकर आ रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। नाइट ऑफ एंड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे ना एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड आपका जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे एक ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जो रिश्ता अभी आपका यहाँ पर ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के प्रोसेस पर गया, या फिर कहीं ना कहीं किसी ऐसे रिश्ते में आपको बहुत गहरी चोट लगी है ना, तो यहाँ पर वो रिश्ता अब आपकी तरफ यहाँ पर खिंच रहा है, बढ़ रहा है। वो रिश्ता आपकी तरफ हर चैलेंजेस को फेस करके, हर चैलेंजेस को पार करके आपकी तरफ बढ़ेगा। यानी कि उस पुराने रिश्ते में जिसमें आपको शायद चोट भी लगी, आपके हिस्से इंतज़ार भी, कन्फ्यूजन्स भी आए हैं ना, उस रिश्ते के आपकी तरफ बढ़ने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं।
उस रिश्ते में जिसमें कहीं न कहीं इमोशंस की जगह दिमाग, लॉजिक्स चलने शुरू हो गए थे, उसी रिश्ते में सामने वाले की तरफ से आपको वो पैशन, वो एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर अबेंडेंस के नाम पर अपने पास्ट के पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे थे, खींच रहे थे, लेकर आना चाह रहे थे, तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में उसी पास्ट के पर्सन की वापसी आपकी ज़िंदगी में एक अबेंडेंस के तौर पर यहाँ पर आपको दी जाए, क्योंकि वो एनर्जी अब आपकी तरफ खुद ब खुद यहाँ पर खिंच रही है। ठीक है, वो एनर्जी आपको ऑब्जर्व कर रही है, आपके लिए पैशनेट हो रही है, और यहाँ पर उस पैशन के चलते जो आप दोनों के दरमियान गिले शिकवे रहे हैं, यहाँ पर उन गिले शिकवों को कहीं ना कहीं हील भी करा जाएगा। तो उस तरह की आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बदलेंगी। तो ये पॉसिबिलिटीज़ उन लोगों के केस में स्पेशली है जो लोग यहाँ पर अबेंडेंस के नाम पर अपने उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, उसके लिए अपनी हर एक सोच को विजुलाइज कर रहे थे। तो उन लोगों के केस में स्पेशली यहाँ पास्ट के पर्सन की वापसी की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ वैंड्स एंड आपका 7 ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए व्यूअर्स, जो लोग ना कंफ्यूज हैं, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी अपनी एक पिक्चर क्लियर नहीं बना पाए हैं कि भाई मुझे पास्ट का पर्सन चलेगा, मुझे न्यू पर्सन चलेगा, मेरे लिए कैरियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सेल्फ लव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग अभी इस चीज़ को अभी तक नहीं डिसाइड कर पाए, यानी कि कभी तो लगता है कि नहीं पास्ट के पर्सन की आना चाहिए, और अगले पर लगता है नहीं मुझे वो इंसान नहीं चाहिए। तो ओवरऑल जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पर अपने मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रखे हैं ना, आपने कहीं ना कहीं यूनिवर्स से वो कन्फ्यूजन्स ही मांग लिए हैं, ना चाहकर भी और जाने अनजाने में। तो आपको बार बार देखो रीडिंग में जो बोला जाता है, आप ये सोचते हो कि भाई आप अपने मतलब के लिए बोल रहे हो, बेकार की बातें कर रहे हो। नहीं, यहाँ पर हम आपके ही काम की बातें कर रहे हैं, लेकिन बात ये है ना, आप क्योंकि उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, इसीलिए वो आपकी ज़िंदगी में आपको मिलती नहीं है, और फिर आप सिर्फ कंप्लेन करते रह जाते हो या निराश होते रह जाते हो। ठीक है, तो यही चीज़ है कि आपने ना बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चीज़ों को मन में रखा है कि ये नहीं ऐसे हो जाएगा, ये नहीं तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा, अगर ये होता है तो लड़ाई हो जाएंगी, ये होता है तो सामने वाला लड़ मड़ेगा। तो ओवरऑल आपने अपनी सोच को इतना उलझा लिया है मांझी की तरह, जिसके चलते आप ना इस हो सकता है पॉसिबिलिटी कि इस 12-12 पोर्टल में अभी अपनी ज़िंदगी में कोई मेजर चेंज ना देख पाओ। आपको अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स यहाँ पर रहें, और उस कन्फ्यूज़न्स के चलते आपको अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर आपके केस में बन रही है। तो ये उन लोगों की बात है जो लोग कन्फ्यूज्ड हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ख्याली पुलाव में ज़्यादा रह रहे हैं जो लोग, उन लोगों की ये स्पेशली बात हो रही है। देखिएगा यहाँ पर है डेथ और आपका 10 ऑफ कप्स एंड आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर ना बेसिकली अब पुराने टॉक्सिसिटी में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते, या पुरानी टॉक्सिसिटी को अपनी ज़िंदगी में लाने की जगह आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत देख रहे हो, परिवार देख रहे हो, कैरियर देख रहे हो, ग्रोथ देख रहे हो, उसमें एक नई शुरुआत को देख रहे हो, सोच रहे हो, या उसको लेकर आपकी सोच काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है। तो व्यूअर्स ये 12-12 पोर्टल ना आपकी लाइफ में पुरानी टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर रहा है। पुराने ऐसे रिश्ते जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पर टॉक्सिक हो गए थे, जिसने कहीं ना कहीं आपकी इनर पावर को, इनर स्ट्रेंथ को, आपकी डिग्निटी को यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था ना, तो यहाँ पर वो ऐसे रिश्ते आपसे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, या आपको खुद ब खुद वो अपने आप की ज़िंदगी में किसी भी तरह की दखल अंदाजी करते हुए अब नहीं दिखेंगे, और ये बदलाव आप यहाँ पर महसूस करेंगे। साथ ही साथ उस बदलाव के साथ आपकी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी नए इंसान की आपकी ज़िंदगी में आने की। आपके यहाँ पर अरेंज्ड मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही हैं, और किसी ऐसे इंसान जो फाइनेंशियली वाइज या तो खुद स्टेबल है, या फिर आपको उसकी वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी मिले, और एक आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर एक नई शुरुआत हो। तो जो लोग ना पास्ट से अपने आप को काफ़ी हद तक निकाल चुके हैं, या पास्ट को ना अपने माइंड में ख़त्म हुआ हुआ मान चुके हैं, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में ये 12-12 पोर्टल एक घर, एक परिवार, एक रिश्ता, कैरियर वाइज एक
एक स्टेबिलिटी, कैरियर वाइज एक न्यू ग्रोथ या एक स्ट्रेंथ आपको यहाँ पर देखा जा रहा है। इस तरह का बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं मेन चीज़ें देख पाई हूँ कि यहाँ पर देखो, आपकी तरफ जो लोग पुराने रिश्तों को खींच रहे हैं उनकी तरफ पुराने रिश्ते भी खींच रहे हैं, और जो लोग अब पूरी तरह से पुराने रिश्ते को ख़त्म मान चुके हैं उन लोगों की तरफ नए रिश्तों की भी एनर्जी को यहाँ पर देखा जा सकता है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के लाइफ में ये 12-12 पोर्टल और क्या लेकर आया है, किस तरह के बदलाव यहाँ पर देगा। डिवाइन गाइड कीजिए। 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ हैंड्स। तो आपको अपनी लाइफ में अगर इंतज़ार था ना बहुत लंबे समय से अपनी विशेस को फुलफ़िल होने का, और वो विश आपकी कहीं ना कहीं आपकी मैरिज लाइफ से होकर जाती है, आपकी लाइफ में मैरिज लाइफ को लेकर एक स्टेबिलिटी से होकर जाती है, जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार है। तो ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो विश आपकी फुलफ़िल होगी। फिर चाहे उस विश के फुलफ़िल होने का जो माध्यम है, मीडियम है ना, वो कोई भी बने, कैसे भी बने, यानी कि जिस भी तरह से आपकी अब विश है, देखो सबकी केस में अलग अलग डिज़ायर्स होंगी यहाँ पे, तो आपकी डिज़ायर्स उसी तौर पर यहाँ पर पूरी होंगी। अगर आपकी वो डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्गली आप उसको लेकर कॉन्फिडेंट हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, पावरफुल आपकी एनर्जी है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर इस 12-12 पोर्टल के बाद अट्रैक्ट होंगी। फिर चाहे वो एक अरेंज मैरिज की तरफ हो, लव मैरिज की तरफ हो, लेकिन वो सपना आपका यहाँ पर पूरा होगा। पॉसिबिलिटीज़ तो काफ़ी व्यूअर्स के केस में ये बन रही हैं कि अप्रैल मंथ 2026 के अप्रैल मंथ में आप कमिटेड हो जाओ। जिस भी तरह की आपकी इच्छाएं, उस तरह की इच्छा, वो विश आपकी यहाँ पर फुलफ़िल हो जाए, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा यहाँ पर चेंज यानी कि बदलाव यहाँ पर आए। तो पास्ट के पर्सन जो लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पास्ट का कनेक्शन की भी एनर्जी है कि आपकी यादें उस इंसान को क्योंकि अब छोड़ नहीं रही हैं, छोड़ने नहीं देंगी, और उसी वजह से ये आपकी तरफ अपने आप से खिंचाव महसूस करेंगे और खिंचाव के चलते आएंगे। तो कुछ व्यूअर्स जिन्होंने बिल्कुल इरेज कर दिया अपने माइंड से उस पास्ट को, तो उन लोगों के केस में एक नई एनर्जी भी यहाँ पर बढ़ेगी। जैसे होता है ना, नए नए प्रपोजल्स आएंगे, आपकी ज़िंदगी में एक सेलिब्रेशन आएगा। अगर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं था, बैलेंस काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ से दूर हुआ था, तो वो बैलेंस जिसका आपको वेट था ना व्यूअर्स, तो यहाँ पर वो बैलेंस आने की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोस काफ़ी क्लियरली बता रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, इवन ना सिर्फ केवल बैलेंस ना आपकी लाइफ में यहाँ पर आएगा, आपके इमोशंस में भी यहाँ पर देखा जा रहा है, और उसके पीछे की वजह है सेल्फ लव। आपने जो इतने वक्त से अपने आप पर वर्क करा, अपने आप से प्यार करना जो सीखा ना, वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर बैलेंस लेकर आएंगी। बैलेंस उस वे में कहाँ आपको इमोशंस दिखाने हैं और कितने परसेंटेज अपने इमोशंस रखने हैं, कितनी उम्मीद करनी है, कितना सेंसिटिवली सिचुएशंस को डील करना है वो, तो दूसरी तरफ कितना ज़्यादा सिचुएशंस की लीड लेनी है, कितना अपने बारे में सोचना है, कितना अपने आप को प्रायोरिटी देना है, कितना चीज़ों को इग्नोर करना है, ये सभी चीज़ें। तो ये सभी चीज़ें आपके अंदर उन लोगों के केस में डेफिनेटली एक चेंज के रूप में आएंगी जो लोग यहाँ पर सेल्फ लव कर रहे हैं। फिर सेल्फ लव का तरीका आपने कुछ भी अपने हिसाब से बना रखा हो, अपनी बॉडी का ध्यान देकर, अपने वर्क प्लेस पर ज़्यादा फोकस लगाकर, अपनी ग्रोथ, अपनी कैरियर पर ज़्यादा फोकस लगाकर, तो वो बैलेंस अब आपकी ज़िंदगी में इस 12-12 पोर्टल की वजह से आपको दिखेगा। जो अभी आपको लग रहा था यार मैं मेहनत कर रही हूँ, मैंने मेहनत करी पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी इस 12-12 पोर्टल के बाद। उसको आप एक्सपीरियंस करोगे, उसको आप अपनी ज़िंदगी में उतरता हुआ यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी बखूबी तरीके से पाओगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए जस्टिस एंड 9 ऑफ वैंड्स। ओके, ये मसला भी है। जो रिश्ते कहीं ना कहीं व्यूअर्स अपनी पावर की वजह से आपसे जुड़े हुए थे, या जो रिश्ते कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में सिर्फ मात्र कार्मिक थे, कार्मिक चैप्टर्स थे, उनका यहाँ पर पूरी तरह अंत होगा। अब आपको वही मिलेगा जो आपका सच्चा हक है। ठीक है, यानी कि जो रिश्ते कहीं ना कहीं यहाँ पर पावर
रखने की वजह से आपकी ज़िंदगी में थे, और जब उन्हें लगा आपके ऊपर उनकी पावर कम होती जा रही है आपका सेल्फ लव करने की वजह से, तो उन्होंने आपसे दूरियां बना ली, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन में छोड़ दिया। तो कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि वो रिश्ते ना अब आपके पैरों में आकर पड़े, वो रिश्ते यहाँ पर आपके पैरों में पड़कर, चाहे रुतबा कोई भी हो, स्टेटस कोई भी हो, लेकिन वो अपनी पावर आपकी पावर के आगे कम यहाँ पर खुद से महसूस करेंगे, और उस रीज़न के चलते वो लोग आपके पैरों में आकर पड़ेंगे। ये आपके लिए एक न्याय के तौर पर मैं देख पा रही हूँ। तो कुछ व्यूअर्स के केस में आप ऐसे लोगों को खुद से अपनी ज़िंदगी से कट करते हुए, या फिर खुद से अपने आप से दूरियां बनाकर अपने हिस्से यहाँ पर न्याय लेकर आओगे। तो जिन लोगों ने कहीं ना कहीं रिश्ते से ज़्यादा यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अन्याय करा, वो आपकी पहली चीज़ तो कार्मिक चैप्टर्स थे जो ख़त्म होंगे। फिर चाहे उनके ख़त्म होने का जो पैटर्न हो वो हर केस में अलग अलग हो, कुछ के केस में आपके पैरों में आकर पड़ेंगे, तो कुछ के केस में आप इन्हें अपनी ज़िंदगी से खुद से इरेज कर दोगे, आप खुद से इन्हें अपने आप से दूर कर दोगे। तो इस तरह से आपकी लाइफ में ना इस 12-12 पोर्टल पे इस तरह के बदलाव आपको देखने को व्यूअर्स यहाँ पर मिलेंगे। उनकी पावर यहाँ पर रखी की रखी रह जाएगी, और आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, धन, घर, रिश्तों में सेटलिंग या एक लाइफ चेंजिंग शिफ्ट यहाँ पर आएगा। और हर के केस में जो आपने जैसी आपने सोच रखी है ना, हूबहू वैसी ही सोच के बेस पर वैसा ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर मैनिफेस्ट होंगी। इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स आपकी ज़िंदगी में होंगी। जिन रिश्तों ने इवन आपको ब्लॉक कर रखा है ना आपके साथ एक तरह से अनफेयर करने के वे में, तो वो लोग आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करेंगे, और उसके पीछे की वजह ना आप ही होंगे। आपकी पावर, आपकी स्टेबिलिटी, वो सब होगा, और साथ में आपकी जो प्रेयर्स हैं वो यहाँ पर बनेंगी। तो यहाँ पर न्याय आपको मिलेगा 12-12 पोर्टल में, उस तरह से जिस तरह से आपने सोच में रख रखा है, एक पिक्चर आपने बना रखी है, एक पूरी तरह से बिना किसी कन्फ्यूजन्स के आपने चीज़ों को विजुलाइज करा है, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी भी इन चीज़ों को लेकर पर्दा डाल रखा है अपनी आंखों पर, कंफ्यूज्ड है, देखो आपको अभी उन पिक्चर्स को अभी और क्लियर करने की ज़रूरत है, उस पर और वर्क करने की आपको अभी ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, ऐसा आपको डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि पोर्टल तो आपके हर टाइम पे आते हैं, ऐसा नहीं है कि पोर्टल यही रह गया है, लास्ट यही है। हाँ, इस साल का ये आखिरी पोर्टल आपके पार्टनर को आपके कदमों में लाकर ज़रूर से यहाँ पर खड़ा कर देगा, जिसने दूरियां बनाई, फाइटिंग करी, या जिसने आपके साथ अनफेयर करा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बॉटम की एनर्जी देखो 6 ऑफ सोर्ड्स है। आप बहुत सारी ऐसे रिश्तों से मूव करोगे इस 12-12 पोर्टल के बाद ना, ये 12-12 पोर्टल के आसपास आपको एक ऐसी वाइब्रेशन आएगी कि ऐसे टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक रिश्तों से आपको अपने आप को बाहर निकाल कर अपनी किस्मत को खुद से बदलने का जज्बा या जुनून खुद से आपको अपने अंदर महसूस। आप फाइनेंशियली और इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे, या उस विषय में आप सोच पाओगे जिस विषय में आप सोच नहीं पा रहे हो। आप वैल्यू पर चलोगे, अप्रूवल पर नहीं कि भाई उसकी तरफ से अप्रूव आएगा तो मैं करूँगी, तो मैं करूँगा। तो ये बहुत बड़ा संकेत है व्यूअर्स कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशी, क्लैरिटी, सक्सेस यहाँ पर आपके लिए एक नया दरवाज़ा खोल रही है। तो 12-12 पोर्टल ने आपके जीवन की दिशा तो बदल दी है, लेकिन आपने क्या सोचा, क्या मैनिफेस्ट करा, क्या अट्रैक्ट करा, वो आपको पता है, आप अच्छे से जानते हो, उतनी डेप्थ में नहीं जाते हैं। क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि 12-12 पोर्टल ना हर किसी को इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं देता, लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है, अगर आपकी वाइब्रेशन इस 12-12 पोर्टल को एक्टिवेट कर चुकी है, तो आपकी ज़िंदगी में वो पुराना चैप्टर जो कार्मिक बन गया था, टॉक्सिक बन गया था, अनहेल्दी बन गया था ना, वो यहाँ पर बंद हो रहा है, और एक नया रिश्ता, एक नई शुरुआत और एक नई रोशनी आपकी ज़िंदगी में आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी लाइफ में क्या चाहा और आप अपनी लाइफ से क्या इरेज करना चाह रहे हो। और मैं आपके लिए थोड़ा सा और यहाँ पर बता देती हूँ आपको डिवाइन क्या कहना चाहिए कि आज आप क्या करो रात को
जिससे जो अभी आपने नहीं करा, जो आप गलतियां कर रहे हो, वो गलतियां आप रिपीट ना करो, तो वो देख लेते हैं। स्पेशली आज रात आपको कुछ भी ऐसा अपने मन में यहाँ पर नहीं रखना जो आपका अनहित कर दे, ठीक है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है अफर्मेशंस फॉर ग्रोथ, रीबर्थ एंड री इन्वेंशन। यहाँ पर है हाइब्रेशंस एंड रीजनरेशन एंड मेडिटेशंस टू डिग डीप। तो देखो, डिवाइन की तरफ से आपके लिए पहली चीज़ ये बोली जा रही है कि आज रात ना आप अपने मन में कोई भी ऐसा थॉट मत लेकर आइएगा जिसमें ना, नहीं, नेवर, ऐसा नहीं हो सकता एंड ऑल ये वर्ड्स शामिल हो। आपको आज की रात ना ज़रूर से अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अफर्म करना है जो आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ दे, जो ग्रोथ लेकर आए। क्योंकि आप उन चीज़ों को जब अफर्म करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में यहाँ पर रिबर्थ होगा। डेफिनेटली यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को यहाँ पर नए सिरे से रीजनरेट कर पाओगे। आज की रात आपको मेडिटेशन करने के लिए ज़रूर से बोला जा रहा है। कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता दूंगी, ठीक है। और अर्थ मैजिक, जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ ही दिन पहले की रीडिंग में भी बताया है कि आप यहाँ पर कोई सा भी स्टोन ले लीजिएगा, क्रिस्टल ले लीजिएगा एंड उसको लेकर आपको यहाँ पर मैनिफेस्ट करना होगा, ठीक है। तो आज रात आपको क्या करना है, या तो आप दिया जलाएंगे, देसी घी का आपको दिया जलाना है। घी कोई सा भी चलेगा, गाय का घी अगर आप लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जो येलो होता है, ठीक है। तो आज की रात आपको गाय के घी का दिया जलाना है। अगर गाय के घी का नहीं है तो नॉर्मल भी चलेगा, कोई बात नहीं। और अगर दिया भी नहीं है तो एक कैंडल भी चलेगी, लेकिन कैंडल आपकी वाइट कलर की होनी चाहिए, येलो कलर की होनी चाहिए। वो जलाकर आपको बैठना है। आपको अपने हाथ में कोई भी आप नॉर्मल स्टोन ले लीजिएगा। अगर आपके पास आप कोई क्रिस्टल पहनते हैं, जैसे ये क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स हैं, तो आप वो ब्रेसलेट भी अपने हाथ में ले सकते हैं। उसको एक अर्थ मानकर, अर्थ मैजिक मानकर आपको उसको हाथ में लेना है। जो आप चाहते हैं उसे आपको अफर्म करना है, उसको आपको मन में रखना है पॉजिटिव वे में, एंड आपको उसको लेकर 2 से लेकर कम से कम 5 मिनट तक विजुलाइज करना है। जब आप इस चीज़ को विजुलाइज करोगे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको यहाँ पर अट्रैक्ट होती हुई फील होंगी। उससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आप अपनी लाइफ में आज की रात कुछ गलत मैनिफेस्ट नहीं करोगे, और एक दूसरा जो आप चाहते हो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसके अलग कुछ नहीं। तो ये आपके लिए आज के लिए एक रिचुअल बताया गया है। जो व्यूअर्स आज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आज नहीं करा तो हाय अब क्या होगा, अब कैसे होगा, आप कल रात भी कर सकते हो, लेकिन आप करो इसे 12 पोर्टल के आसपास करो, और नेक्स्ट पोर्टल तक आप अगर करोगे तो और ज़्यादा बेटर ये चीज़ें आपके लिए रहेंगी, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स, लेकिन स्टिल आपने देखो अभी तक ना उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, लाइक नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो भाई अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर ना कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे, और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूंगी विदा। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।